हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग। आई लव यू। आप सभी लोग का एलिवेट कोचिंग के ऑनलाइन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग विटामिन का टॉपिक कर रहे थे, तो आज उसके आगे हम लोग विटामिन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे विटामिन B3 यानी कि नियासिन। ठीक, तो इसको किस किस नाम से जानते हैं? तो नियासिन को निकोटिनामाइड, ठीक, या निकोटिनिक एसिड। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर की थी कल की क्लास में। आज हम लोग को इसके कार्य देखना है। क्या देखना है? आज हम लोग को इसके कार्य देखना है। तो कार्य में जो है इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कार्य होता है। कल हम लोगों ने इसका केमिकल कंपोजिशन भी देखा था, रासायनिक संगठन के साथ साथ इसकी जो चैरेटेसिस थी यानी कि विशेषताएं थी, वो सारी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए, वंदना चौधरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, सभी लोग लाइव आ जाए, फिर हम लोग यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो वहाँ पे आपको ये बताया था कि जो आपका नियासिन है वो किसकी तरह कोई एंजाइम फर्स्ट और सेकेंड के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है? कोई एंजाइम फर्स्ट और सेकेंड के रूप में काम कर रहा है। तो जब ये कोई एंजाइम फर्स्ट एवं सेकेंड के रूप में काम कर रहा है, तो यही आपको ध्यान देना है। क्या करना है? यही आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है, अब आपका क्या, आपका जो यहाँ पे नियासिन था वो क्या था? कोई एंजाइम। कैसा था? तो वो कोई एंजाइम। यहाँ पे हम लोग कार्य देखेंगे किसके? यहाँ पे हम लोग नियासिन के कार्य देखेंगे। हेडिंग डाल देते हैं, नियासिन के कार्य। नियासिन के कार्य। तो नियासिन के कार्य में होता क्या है? ठीक, हमने कल देखा था इसकी, जब क्या देखा था, रासायनिक संगठन देखा था। तो जंतुओं और, ठीक, जंतुओं के साथ साथ वो प्राणियों में या वनस्पतियों में कितने रूप में? दो रूप में पाए जा रहे हैं। और वो जो उनका क्या था? कोई एंजाइम था। तो आपका कोई एंजाइम जो था वो दो रूप में पाए जा रहे थे। एक कोई एंजाइम क्या था? एक कोई एंजाइम फर्स्ट था और दूसरा कोई एंजाइम सेकेंड था। क्या था? एक कोई एंजाइम हमने आपको फर्स्ट बताया था और दूसरा कोई एंजाइम, ठीक, सेकंड बताया था। तो जो हमने फर्स्ट कोई एंजाइम बताया था वो Na, क्या बताया था? NAD बताया था। क्या बताया था? फर्स्ट में जो हमने बताया था NAD बताया था, और सेकंड में हमने NADP बताया था। क्या बताया था? DP बताया था। तो हमने इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया था कि आपका जो है इसका फुल फॉर्म होगा निकोटिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट। क्या होगा? निकोटिनामिन एडिनिन डाइफॉस्फेट, ठीक, डाइफॉस्फेट। और यहाँ पर जो हमारा NADP है, चलिए सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, हाँ, बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए लाइव, फिर हम लोग क्लास को यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका चल रहा है। ठीक, क्योंकि आप अगर पांचों न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, उसके बाद वाटर वाला टॉपिक पढ़ लेते हो, तो ये अगर पांच आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से तैयार है, तो समझिए आपने लगभग 70% जो है न्यूट्रिशन का भाग पढ़ लिया। क्योंकि अगर ये पांचों आपको क्लियर समझ में आ जाते हैं और सारे पॉइंट्स इसके क्लियर रहते हैं, ठीक, तो बाकी के जो चैप्टर होते हैं उसको समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं होती। वो समझिए इसका जीरो रूप होता है। क्या? इसका जीरो, बस इसी में चीजें थोड़ी बदल के होती हैं, सारी चीजें घूम फिर के आपको यही देखने को मिलती है, यही सारी चीजें आपको घूम फिर के देखने को मिलती हैं। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा था, तो ये हमारा था निकोटिना। ठीक, अब ये जो हमारा NADP है, तो ये हमारा निकोटिनामाइड, ठीक, एडिनिन डाई न्यूक्लियो, क्या? तो ये भी हमारा क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। क्या ये हमारा, हाँ, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। तो ये जब देखिए, अब इसके कार्य में हम देखेंगे, ये दोनों एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं? ये दोनों एंजाइम जो होते हैं, ठीक, ये किसके, ये सहयोगी एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? सहयोगी एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? सहयोगी एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं।
और जब ये सहयोगी एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं तो ये जो हमारा क्या होता है, कार्बोज होता है। कार्बोज के साथ साथ क्या होता है, वसा होता है। वसा के साथ साथ आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, इन तीनों के क्या करते हैं, उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। उपापचय, क्या उपापचय क्रियाओं में, ठीक, क्रियाओं में सहायता करते हैं या फिर सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये आपके, ठीक, ये कोई एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, उपापचय क्रियाओं में क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस भूमिका निभाते हैं। उसके बाद जब ये इम्पोर्टेंस जो भूमिका निभा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम फिर बात करते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि ये जो हमारा क्या था, कोई एंजाइम था, ये सहयोगी एंजाइम के रूप में कार्य कर रहा। उसके साथ साथ किसका, कार्बोज, प्रोटीन और जो आपका वसा होता है उसके उपापचय क्रियाओं में सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक, या उसके चयापचय के लिए ये आवश्यक होता है। किसके लिए, चयापचय के लिए। ठीक, तो चयापचय के साथ साथ अब दूसरा पॉइंट जो होता है ये क्या होता है, ये जो हमारी त्वचा होती है, आंत होती है और जो हमारे क्या होते हैं, स्नायुविक, ठीक, स्नायुविक जो कार्य प्रणाली होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए निकोटीनिक अम्ल जो होता है आपका आवश्यक होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आपका त्वचा हो जाएगा, त्वचा के साथ साथ आंत हो जाएगा, आंत के साथ साथ ठीक स्नायुविक, ठीक, भगवान कैसे कैसे हुआ है अब से। ठीक, तो ये जो हमारे क्या होते हैं, त्वचा होता है, आंत होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ स्नायुविक, ठीक, इसकी जो प्रणाली होती है क्या होती है, प्रणाली होती है। स्नायुविक जो आपकी क्या होती है, प्रणाली होती है, उसको सुचारू रूप से चलाने में क्या होता है, सहायक होता है। जो हमारी क्या होती है, स्नायुविक प्रणाली होती है, उसको जो है ये क्या होता है, सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। उसके साथ साथ ये क्या होता है, हमारे जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। क्या होता है, तो आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो हमारा जो नियासिन होता है ये भी हमारे आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। और जब आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ ये हमारे नाड़ी संस्थान को भी ठीक स्वस्थ रखने में सहायक होता है। किसको, नाड़ी संस्थान को क्या करने में, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक, रखने में सहायक। और एक चीज यहाँ पर आप लोग और ध्यान देंगे कि जो विटामिन B3 होता है वो हमारे नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक तो होता है, लेकिन वहीं पर अगर इसकी कमी हो रही है शरीर में, क्या, अगर इसकी कमी हो रही है शरीर में तो व्यक्ति क्या होता है, तो व्यक्ति यहाँ पर कौन सी, सीजोफ्रेनिया नामक, क्या, सीजोफ्रेनिया नामक, अगर क्या हो रही है, विटामिन B3 की कमी हो रही है तो व्यक्ति जो होता है क्या, सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। तो व्यक्ति जो होता है वो किससे, वो सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। उसके बाद फिर आपका ठीक सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से
ग्रसित हो जाता है तो इसका जो आपका ये क्या है, सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी है। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि मानसिक विक्षिप्तता, क्या मानसिक विक्षिप्तता। ठीक, तो मानसिक विक्षिप्तता या हम कह सकते हैं सीजोफ्रेनिया, जब नाड़ी संस्थान को ये स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है, अगर वहां पर क्या होता है, विटामिन B3 की कमी होती है तो व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है, तो व्यक्ति सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। किससे ग्रसित हो जाता है, व्यक्ति सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। चलिए, एकता वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, हाँ, तो कैसे ग्रसित हो जाता है, व्यक्ति जो होता है वो सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जा रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं क्या नियासिन के कार्य जो होता है। अब नियासिन जो होता है भोज्य पदार्थों में किसके रूप में रहता है, तो भोज्य पदार्थों में जो क्या होता है, प्रोटीन रहता है। वह मनुष्य एवं प्राणियों के शरीर में किसके, नियासिन, क्या वो मनुष्य एवं प्राणियों के शरीर में जो होता है वो क्या होता है, नियासिन के रूप में बदल दिया जाता है। किसके रूप में, नियासिन के रूप में बदल दिया जाता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जो क्या होता है, प्रोटीन रहता है, वह क्या होता है, वो मनुष्य और प्राणियों में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मनुष्य के शरीर में जो प्रोटीन रहता है, क्या रहता है, जो प्रोटीन रहता है, जो प्रोटीन रहता है वह, ठीक, वह मनुष्य एवं प्राणियों में, किसमें, मनुष्य एवं प्राणियों में नियासिन, किसमें, नियासिन में बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अब जब यह मनुष्य एवं प्राणियों में क्या होता है, बदल दिया जाता है, तो उसके साथ साथ अब क्या होता है, तो 1 ग्राम जो आपका होता है, क्या होता है, 1 ग्राम नियासिन का निर्माण किससे हो रहा है, तो आप बताएंगे कि 60 ग्राम जो आपका क्या होता है, आपका 60 ग्राम क्या होता है, ट्रिप्टोफेन होता है। क्या होता है, ट्रिप्टोफेन होता है। उससे आपके कितने, 1 ग्राम नियासिन का निर्माण होता है। क्या होता है, 1 ग्राम नियासिन का निर्माण होता है। तो 60 ग्राम ट्रिप्टोफेन से कितने, 1 ग्राम नियासिन का निर्माण होता है। और अगर इसका जब परिवर्तन हो रहा है, अब देखिए आपको ये इम्पोर्टेंट देना है, ये ध्यान देना है आपको, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रिप्टोफेन जब किस में बदल रहा है, नियासिन में बदल रहा है, तो क्या होता है, इसके लिए आवश्यक कौन होता है, तो इसके लिए जो है B6 का, पायरिडॉक्सिन का होना नितांत आवश्यक होता है। किसका, तो इसके लिए पायरिडॉक्सिन का, ठीक, पायरिडॉक्सिन का होना नितांत आवश्यक है। क्या होता है, नितांत आवश्यक है। तो उसके साथ साथ जो होता है यहाँ पे क्या, पायरिडॉक्सिन का होना यहाँ पर नितांत आवश्यक है। और वहीं पर अब आपके अगर इसकी कमी हो रही है हमारे शरीर में, तो पैलेग्रा रोग का कारण जो होता है, ठीक, यहाँ पर जो है पैलेग्रा रोग का जो कारण होता है, जो आपके किस में पाया जाता है, जो आपके मक्का में पाया जाता है। क्या, मक्का और ज्वार के में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, ल्यूसिन पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये जो होता है किसकी, पैलेग्रा बीमारी का कारण जो होता है वो किस में, मक्का के साथ प्लस ज्वार में जो क्या होता है, भारी मात्रा में क्या होता है, भारी मात्रा में क्या पाया जा रहा है, ल्यूसिन पाया जा रहा है। किस मात्रा में,
भारी मात्रा में ल्यूसिन पाया जा रहा, और जब यही भारी मात्रा में ल्यूसिन पाया जाता है, यही ल्यूसिन क्या होता है, यही ल्यूसिन जो होता है जब हमारा नियासिन, ठीक, क्या होता है, यही ल्यूसिन जो होता है ट्रिप्टोफेन के नियासिन बदलने में बाधा देता है। तो ये क्या भारी मात्रा में ल्यूसिन पाया जा रहा है, तो ये क्या होता है, जब ये ट्रिप्टोफेन क्या होता है, ट्रिप्टोफेन किस में बदल रहा है, तो आप बताएंगे कि ये नियासिन में बदल रहा है, किस में, नियासिन में बदल रहा है। और जब नियासिन में ये बदल रहा होता है तो बाधा कौन डाल रहा है, तो बाधा डालने का काम आपका कौन करता है, ल्यूसिन करता है। बाधा डालने का काम कौन कर रहा है, तो ल्यूसिन कर रहा है। और ये किसमें, ट्रिप्टोफेन किसमें ये बदल रहा है, किसमें, तो ये बदल रहा है आपके नियासिन में। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आपका क्या ट्रिप्टोफेन नियासिन में बदल रहा है, तो नियासिन बदलने में कौन बाधा डाल रहा है, तो आपका ल्यूसिन नामक तत्व जो होता है वो बाधा डालता है, उसको परिवर्तित नहीं होने देता है। और जब परिवर्तित नहीं होने देता तो व्यक्ति जो होता है वो पैलेग्रा नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। किससे, पैलेग्रा नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। अगर यहाँ पर फिर हम बात करते हैं, ठीक, जो आपके नियासिन के सोर्स हैं, क्या है, नियासिन के सोर्स है, तो नियासिन के अगर हम स्रोत की बात करते हैं, किसके स्रोत की, तो किसके, हमारे B3 की बात की जा रही है, किसकी बात, B3 की। तो यहाँ पे उसके जो सोर्स होते हैं, पहला अगर हम देखते हैं सूखी ईस्ट, क्या है, सूखी ईस्ट, सोर्स को भी देखते चलिएगा आप लोग, ठीक, क्योंकि अगर क्लास के टाइम ही इसके अमाउंट को याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन भी होता है और आप लोग कहते हैं मैम ये याद नहीं होता। हाँ जी, नियासिन की कमी से पहले, हाँ बिल्कुल 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 वंदना जी, नियासिन की कमी से पैलेग्रा। अभी हम लोग डिफिशियंसी बाद में देखेंगे, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, कार्य। तो आजकल आपका कार्य से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस चीज का आप लोग को विशेष ध्यान देना है। क्या करना है, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या होता है, सूखा ईस्ट होता है, ये आपके 25 से 35, क्या 25 से 35 मिलीग्राम जो होता है, ठीक, mg जो होता है वो कितने, ये आपके पर 100 ग्राम में पाया जा रहा है, कितने, ये पर 100 ग्राम में इसकी मात्रा पाई जा रही है। उसके बाद अगर हम लीवर की बात करते हैं, किसकी, तो हम लीवर की बात करते हैं, यकृत की बात करते हैं, तो यहाँ पे यकृत में जो नियासिन की मात्रा होती है वो 16 से कितना, 18 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम में यहाँ पर मेजरमेंट किया जा रहा है, कितने में, 100 ग्राम में। लीवर के बाद फिर हम चावल की जो क्या होती है, चावल की ऊपरी परत होती है, ये इम्पोर्टेंट आपका है, चावल की ऊपरी परत। तो चावल के ऊपरी परत में नियासिन की मात्रा कितनी पाई जा रही है, तो चावल में भी यहाँ पर, चावल में जो है यहाँ पर 20 होगा, चावल का ये है, यहाँ पर आपका 20 होगा। तो चावल में जो नियासिन की मात्रा है वो 16 से 18 मिलीग्राम पर कितने, 100 ग्राम में, कितने ग्राम में, 100 ग्राम में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जो है मूंगफली के दानों का जो क्या होता है, आटा होता है, क्या होता है, मूंगफली के दानों का आटा। तो लिख लेते हैं हम लोग, मूंगफली के जो दाने होते हैं, दानों का आटा, ठीक, तो उसके आटे में नियासिन की मात्रा कितनी पाई जा रही है, तो उसके आटे में जो होती है, क्या आपके नियासिन की मात्रा जो होती है वो 19 से 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, क्या होता है, पर 100 ग्राम पाया जा रहा है। उसके बाद ये मिल्क और यग में कितना पाया जा रहा है, किसमें, मिल्क के साथ साथ यग में यानी कि अंडा में, तो ये कितना होता है, तो ये 0.2 मिलीग्राम, कितना होता है, 0.2 मिलीग्राम पर कितने, 100 ग्राम में होता है, कितने ग्राम में होता है, 100 ग्राम में होता है। तो यहाँ तक सभी लोग का क्लियर हुआ।
इतने जो आपके थे क्या थे, ये सब इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो एक बार हम रिकॉल कर देते हैं यहाँ पर आपका। ठीक, यहाँ पे जो है हमने क्या देखा, नियासिन के कार्य को अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, तो नियासिन जो होता है वो आपके किसके, वो जो कोई एंजाइम होता है, वो कोई एंजाइम आपका किसके रूप में कार्य कर रहा है, तो वो सहयोगी एंजाइम के रूप में कार्य कर रहा है। कोई एंजाइम फर्स्ट और कोई एंजाइम सेकंड के रूप में, किसमें, कोई एंजाइम आपका फर्स्ट यहाँ पर, कोई एंजाइम सेकंड के रूप में ये काम कर रहा है। तो जो आपका कोई एंजाइम फर्स्ट है ये आपका, ठीक, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखते हैं, कल की क्लास में हमने बताया भी था, क्या क्या था, बताया भी था। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो सेकंड टाइप हमारा आता है वो क्या होता है, वो हमारा निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है। क्या होता है, वो हमारा जो होता है यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है। तो ये दोनों हमारे किस रूप में काम कर रहे हैं, तो ये सहयोगी एंजाइम के रूप में कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये हमारे चयापचय क्रियाओं में, किसमें, ये चयापचय, तो किसके चयापचय में, कार्बोज के चयापचय में, वसा के चयापचय में और प्रोटीन की चयापचय में क्या होती है, इंपॉर्टेंस भूमिका निभाती है। उसके साथ साथ ये जो हमारी क्या होती है, त्वचा होती है, त्वचा के साथ साथ क्या होती है, हमारी आंत होती है, और उसकी क्या होती है, स्नायुविक जो प्रणालियां होती है, तो उसको भी सुचारू रूप से चलाने में ये क्या करता है, इम्पॉर्टेंस भूमिका निभाता है। उसके बाद जो हमारे आंख होते हैं उसको भी स्वस्थ रखने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इसकी हमारे शरीर में नियासिन की कमी हो रही है, ठीक, तो क्या होते हैं, हमारे आंखों में प्रॉब्लम्स की समस्या हो जाती है। ठीक, उसके बाद जो हमारे क्या होते हैं, नाड़ी संस्थान होते हैं, उसको भी स्वस्थ बनाए रखने में इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। अगर हमारे शरीर में क्या होती है, इसकी कमी होती है, क्या होती है, इसकी कमी होती है, तो व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो व्यक्ति जो होता है वो सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। किससे, सीजोफ्रेनिया नामक। और ये क्या है, तो ये हमारी एक प्रकार से मानसिक विक्षिप्तता है। क्या है, ये एक प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता है। उसके बाद फिर हम दूसरा देखते हैं, ये जो होता है मनुष्य के शरीर में जो क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन रहता है, वह मनुष्य एवं जो प्राणियों के शरीर में जाकर वो किस में चेंज हो जा रहा है, तो वो नियासिन में चेंज हो रहा है। तो हमारा जो 60 ग्राम ट्रिप्टोफेन होता है, 60 ग्राम ट्रिप्टोफेन से कितना नियासिन का निर्माण हो रहा है, तो 1 ग्राम नियासिन का निर्माण हो रहा है। कितने ग्राम, 1 ग्राम नियासिन का निर्माण हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। जब ये ट्रिप्टोफेन किस में बदल रहा है, नियासिन में बदल रहा है, तो इसके लिए किसका होना आवश्यक है, तो इसके लिए आपके विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन का होना आवश्यक है। अगर आपके शरीर में विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन की कमी होती है, तो ये ट्रिप्टोफेन जो होता है वो नियासिन में बदल नहीं पाएगा। क्या होगा, तो ये ट्रिप्टोफेन नियासिन में बदल नहीं पाएगा। उसके बाद फिर जो होता है, जो पैलेग्रा बीमारी का इसमें क्या होता है, कारण बनता है, उसके रीजन्स होते हैं। वो जो हमारा क्या होता है, मक्का होता है। क्या होता है, जो मक्का होता है, मक्का के साथ साथ ज्वार होता है, उसमें क्या होती है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ल्यूसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ल्यूसिन पाया जाता है। और जब हमारा ट्रिप्टोफेन किस में बदल रहा होता है, तो जब ये ट्रिप्टोफेन हमारा नियासिन में बदल रहा होता है, तो ल्यूसिन जो होता है वो क्या करता है, वो बाधा डालने का काम करता है। क्या करता है, बाधा डालने का काम करता है। हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। अब हम लोग देखेंगे इसके कमी के प्रभाव। चलिए, सभी लोग का यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नेट में आया है, तो नेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना आप लोग के।
ठीक, देखिए अभी थोड़ा सा आप लोग को ये बता दें कि अभी जो है, अभी संडे में आप लोग का टेस्ट नहीं लेंगे। ठीक, आपका संडे में, इस संडे भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा सा काम है, तो हम आप लोग की टेस्ट सीरीज लगातार कराएंगे। क्या टेस्ट सीरीज लगातार कराएंगे, वो भी आपको हम मई में देंगे टेस्ट सीरीज। ठीक, तो आपको 4-5 दिन लगातार टेस्ट ही चलेगा। तो बाकी अभी इधर का जो संडे है, उस संडे को हम लोग क्या करते हैं, वो संडे हम आपकी सारी क्लास लेंगे। तो कल भी आपकी क्लास रहेगी। ठीक, टाइमिंग क्या रहेगा ये बता दिया जाएगा आप लोग को। ठीक, तो कल भी आपकी क्लास रहेगी, टेस्ट नहीं रहेगा। टेस्ट आपको लगभग 400 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, वो आपको बारी बारी दी जाएगी, एक एक दिन करके कराया जाएगा। ठीक, तो उसके लिए भी हम बता देंगे किस दिन आपको दिया जाएगा। तो 2-3 दिन का बीच में जो है लगातार आपको टेस्ट चलेगा, और जितने टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इन्हीं सब टॉपिक से रहेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन से रहेंगे। तो उस दिन तक जितना हम पढ़ाए रहेंगे वहां से आपको 400 क्वेश्चन देंगे। ठीक, तो आप लोग का, हाँ, स्टेप वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अच्छा, स्टेप वाला, कौन से स्टेप वाले में? ठीक, स्टेप वाले में कौन, वो जो विटामिन ए वो की कमी है। ठीक, जो भी क्वेश्चन मतलब जिसमें भी प्रॉब्लम होगी आप लोग उसमें शेयर कीजिएगा। ठीक, तो विटामिन ए वाला तो अभी हमने पढ़ा नहीं, वो स्टेप भी हम बता देंगे सही उसका स्टेप क्या है। ठीक, क्योंकि उसमें जो वही विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का उसी का स्टेप पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो उसमें कुछ आपके 1-2 बीमारियां जो है नई डाल दी जाती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो नई बीमारियां हैं उसको भी बता देंगे। ठीक, उसको भी बताते हुए पूरे स्टेप को बहुत अच्छे से बता देंगे। और अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, इसके कमी के। ठीक, इसके कमी के कार्य देखेंगे नियासिन के। इसके B3 जो आपका है, B3 यानी कि नियासिन, नियासिन के कमी का प्रभाव, कमी का प्रभाव। और एक चीज और, नेट वाले बच्चे, एक चीज जिनको भी इस बार नेट देना है, ठीक, जितने भी लोग को नेट देना है, तो नेट में आप ये करिएगा कि आप जो यूथ वाली गाइड लिए हैं उसके भरोसे मत रहिएगा। क्या करिएगा, उसके भरोसे आप मत रहिएगा। अगर आपको साहित्य का मिलता है तो साहित्य का ले लीजिए, या आपका अमर उजाला का आता है, एजीपी का आता है। ठीक, एजीपी का थोड़ा मिल नहीं पाता है, लेकिन अगर वो मिल जाता है तो आपके लिए वो द बेस्ट है। ठीक, आप जो भी, जिनको भी नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वहां पे आपके ईयर्स वाइज दिए गए हैं। ठीक, यहाँ यूथ में आपका बहुत मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हर ईयर्स के अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया है। तो आपको जो भी सेट लगाना है, जो भी प्रैक्टिस लगाना है, वो आप ईयर वाइज करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और आप कोशिश करिए कि जितने लोग को नेट देना है वो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कितने ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और बहुत पीछे तक आप नहीं जाइएगा। ठीक, बहुत पीछे तक नहीं जाइएगा। आप 7 से 8 साल तक का अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ लेते हैं, तो आपको नेट में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, बहुत इजीली आपका नेट निकल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है वहां से आपको बहुत सारे वर्ड जो होते हैं नए मिलते हैं। क्या, बहुत सारे वर्ड नए मिलते हैं। जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां पे वही सारे वर्ड जो होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्या, हेल्प भी करते हैं। और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ऑनलाइन में भी आप क्या रहे, कुछ क्या बहुत आ रहे हैं। अभी पिछली बार ही आपका ऑनलाइन देखिए, तो उससे पहले जो ऑनलाइन पेपर हुआ था लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक, सीधा सीधा वही दिया था। क्या, जो आपके इधर कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन रहता है। ठीक, अभी इस समय तो 10 क्वेश्चन आपका गद्यांश से ही दे रहा है। ठीक, गद्यांश जो आपका पैसेज देता है, तो पैसेज अभी इससे पहले जो ऑनलाइन पेपर आपका हुआ था 2019 में, वही जाके आपका 2019 वाला जो फर्स्ट बार ऑनलाइन हुआ था वही 2021 वाले में दोहरा दिया है पैसेज, सीधा पैसेज, पैसेज में कुछ भी बदला ही नहीं है। ठीक, तो हमने देखा भी था। हाँ, एजीपी नहीं मिलता है।
साहित्य का लिया है तो साहित्य ही ठीक है। ठीक, साहित्य में बस आप एक ईयर 2013 का तो एकदम भी ना देखिएगा। अगर देखिएगा वैसे 2013 का जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा गलत दिया है, और एक ईयर्स का, और जिसमें से आपके 27 से 28 क्वेश्चन के आंसर जो है रॉन्ग है। क्या? 27 से 28 क्वेश्चन। ठीक, वो भी 50 वाले में या 75 वाले में, अभी तो हमको थोड़ा सा ध्यान नहीं है। इतने क्वेश्चन आयोग के आंसर से रॉन्ग है। ठीक, 27 से 28 और एक में 17 या 18, तो आपके दोनों में मिला के पहले तो आपका 75 होता था थर्ड वाले पेपर में, और 50 होता था सेकंड वाले पेपर में। तो इतने आंसर उसके रॉन्ग हैं। ठीक, तो उसका आंसर हम सही करके साहित्य वाले से ही देख के 2013 का है, और कोई एक ईयर और हमको याद नहीं आ रहा है, उस ईयर का आंसर हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक, आप लोग तब तक इधर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, उसका आंसर हम डाल देंगे। उसमें बहुत ज्यादा रंग दिया है, और बाकी में देखिए आपके 4-6 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा नहीं, हमने देखा साहित्य में बहुत ज्यादा गलत नहीं दिया है। किसी में 3-4 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग है, तो किसी में 6-7, इससे ज्यादा नहीं, 5-6 से ज्यादा किसी में रॉन्ग नहीं है। किसी भी आप कोई भी सेट लगाएंगे इससे ज्यादा रॉन्ग नहीं है। किसी में तो 2 ही 3 है। ठीक, किसी किसी ईयर्स में 2 ही 3 है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन हमने भी वही सॉल्व किया था। ठीक, साहित्य का ही सॉल्व किया था, और आज के मतलब काफी पहले। ठीक, इधर 17-18 में तो हम लगभग 2007 तक का पूरा साहित्य का सॉल्व कर लिए थे। ठीक, तो उसमें हमको हर ईयर्स में 3-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिला, तो 5 क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही हमें दो ईयर्स में मिले थे। एक 2013 का था, एक कोई और ईयर्स था जिसमें 17 से 18 क्वेश्चन रॉन्ग थे, और एक में लगभग आपके 25-26 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे अब हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे अब हमारा क्या करना है, अब यहाँ पे नियासिन के कमी का प्रभाव देखना है। तो नियासिन की कमी का प्रभाव अगर हम देखते हैं, तो नियासिन की अगर क्या होती है हमारे शरीर में जो होती है, नियासिन की अगर लगातार कमी रहती है, क्या होती है शरीर में अगर, क्या होती है शरीर में अगर नियासिन की लगातार कमी रहती है, किसकी? नियासिन की लगातार कमी रहती है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? लगातार कमी रहती है तो कौन सी बीमारी हो जाती? तो आपके पैलेग्रा, तो पैलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। क्या? जब बहुत काफी लंबे टाइम तक क्या होता है शरीर में नियासिन की कमी हो जाती है। क्योंकि नियासिन तो वैसे भी देखिए, अगर चावल वावल जो लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा चावल अपने भोजन में बहुत ज्यादा शामिल करते हैं, तो चावल में तो वैसे भी नियासिन की मात्रा कम होती है। क्योंकि यहाँ पर जो नियासिन पाया जा रहा है, कुछ तो चावल जो मिलिंग का प्रोसेस होता है, क्या मिलिंग का, अब ज्यादातर तो प्रोसेस चावल बनाने की किसकी, मिलिंग की ही प्रक्रिया यूज की जाती है। तो उसमें जो चावल का ऊपरी परत होता है वो क्या होता है, वो निकल जाता है। और जब चावल का ऊपरी परत निकल जाता है तो उसमें लगभग आपके 60% नियासिन तो वैसे चला जाता है, क्या उसके पॉलिश में चला जाता। उसके साथ साथ ये क्या होता है, ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। जब वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होने के साथ साथ ये जब हम उसको चावल को पकाने के लिए अगर जल में बहुत ज्यादा देर तक इसको क्या करते हैं, धुलते हैं, तो काफी हद तक ये क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है। जितने लंबे टाइम तक आप जल में इसको रखेंगे उतने ज्यादा इसकी मात्रा नष्ट होती है। क्या होती है? उतनी ही ज्यादा बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा नष्ट होती है। क्योंकि उसको साफ करने के बाद हम क्या करते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं। क्या करते हैं, पानी को फेंक देते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम तक व्यक्ति जो होता है चावल और इन सब भोज्य पदार्थों पर आश्रित रहता है, तो उसके शरीर में सबसे ज्यादा नियासिन की कमी हो जाती है। क्या? तो नियासिन की अगर लगातार जो होती है हमारे शरीर में लंबे टाइम तक, ठीक, क्या अगर शरीर में लगातार जो होती है नियासिन की क्या होती है, कमी होती है। किसकी? लगातार नियासिन की क्या होती है, कमी होती है। तो व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो वो पैलेग्रा नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और हमारी जो पैलेग्रा नामक बीमारी है, इसकी कितनी स्थितियां देखने को मिलती है, तो इसकी 3 स्थितियां देखने को मिलती है। कितनी?
तो इसी को हम किस नाम से, 3DS के नाम से भी जानते हैं। क्या, 3DS के नाम से भी जानते हैं। तो पहला जो यहाँ पर होता है आपका क्या होता है, अतिसार। क्या होगा, अतिसार। अतिसार को फिर और किस नाम से जानेंगे, तो यही अतिसार को हम लोग डायरिया भी कह सकते हैं। क्या, अतिसार को डायरिया कहेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा यहाँ पर त्वचा का रोग यानी कि चर्म रोग। कौन सा रोग, दूसरा जो होगा त्वचा का रोग। कौन सा, त्वचा का रोग यानी कि चर्म रोग। कौन सा रोग, चर्म रोग। तो त्वचा का जो रोग होता है, चर्म रोग, वो क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस। क्या, डर्मेटाइटिस। यही हमारी क्या, कभी कभार इससे पूछ लेता है, तो इसीलिए हम दोनों नाम आपको बता रहे हैं। ठीक। और तीसरा जो इसमें होता है हमारा, क्या होता है, तीसरा इसमें हमारा होता है पागलपन। क्या कहेंगे इसको, पागलपन। तो पागलपन को हमारा इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये डिमेंशिया होती है। क्या, डिमेंशिया। डिमेंशिया ये आपके क्या, ये आपके 3DS की स्थिति, पैलेग्रा में कौन सी, तो आपके 3DS की स्थिति देखने को मिलती है। क्या, 3DS की स्थिति देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ अब यदि इसके, ठीक, यदि समय रहते इन तीनों रोगों का क्या होता है, इन सभी रोगों का उपचार नहीं किया जाता है। क्या, अगर समय रहते इन रोगों का उपचार नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर चौथा डी भी देखने को मिलता है। क्या होता है, चौथा डी। तो यहाँ पे हम इसको क्या, 4DS से भी संबोधित कर सकते हैं। तो अब इनका हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इन तीनों का क्या होता है, समय रहते, समय रहते क्या है, उपचार ना किया जाए, उपचार ना किया जाए, तो क्या होता है, उपचार ना किया जाए तो क्या होता है, तो 4DS भी देखने को मिलता है। क्या होता है, 4DS भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे 4DS देखने को मिल रहा है, तो चौथा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, यानी कि मृत्यु। क्या हो जाएगा, मृत्यु। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4DS अगर आपको देता है, तो 4DS की भी स्थिति देखने को मिलती है। उसके साथ साथ पेपर सॉल्व करने राइट में क्या होता है, पेपर सॉल्व करने से आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से जानकारी मिलती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। और जो है, अगर आप 6 से 7, हम नहीं कहते, अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर रट जाते हो, नहीं आपको चीज़ें समझ में आती, आप रट जाओ, उसमें कोई भी, चाहे वो आपका असेप्शन रीजन वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका कूट वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके सिंगल वन लाइनर वाले क्वेश्चन हो, क्या, सिंगल वन लाइनर वाले क्वेश्चन हो, आपको पूरा आंसर एकदम रटा होना चाहिए। ठीक। ये कि मतलब जैसे होता था हम लोग का जब टाइम था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग को अभी भी ऐसे है कि क्वेश्चन सिर्फ दिख जाए, हम लोग को पूरा वो मिलाना ही नहीं पड़ता। हम लोग इस तरह से सॉल्व किए थे, जो मतलब गलती थी पेपर में आपके, उसको तो बुक से ढूंढ ढूंढ के हम लोगों ने सही भी किया था। क्या किया था, सही भी किया था, क्योंकि जब वो था तो इलाहाबाद में इतने अच्छे होम साइंस के टीचर नहीं मिल पाते थे जो हम लोग को इतनी सारी नॉलेज दें। ठीक, इतनी सारी नॉलेज दे। तो यहाँ पर देखिए, खुद के संघर्ष से, ठीक, खुद के संघर्ष से मैंने ये जो सफलता थी वो हासिल की। और उसके साथ साथ अब नेट का पेपर जो है मुझे 0 लगता है, एकदम 0 इसलिए लगता है क्योंकि मैं जो है 10 साल का जो पेपर होता है प्रीवियस ईयर का, पूरा बुक से ढूंढ ढूंढ कर, मतलब उसको खोज खोज कर सारे की व्याख्या सहित उसको सॉल्व कर डाली हूँ। क्या, और अब कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर उससे रिलेट करता हुआ होता है, तो वो चीजें आपको समझ में आती हैं। अगर आपको यही नहीं पता होता है कि नेट का पेपर कैसे आता है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है,
तो आप ऐसे नेट देते रहिए, एक नहीं 10 बार आप देंगे, आपका कभी नहीं निकल पाएगा। 2 4 10 नंबर से हमेशा रुकता रहेगा। लेकिन आपको चीजें ये समझनी है कि आपको फोकस किस पे सबसे ज्यादा करना है। क्या फोकस किस पे ज्यादा करना है? तो अब आपको 50 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है या फिर आपको 100 क्वेश्चन पर? तो अगर आप 50 क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय भी देते हो, बहुत आप सही कर पाओगे, तो 40 सही करने में आपको बहुत लोहा लेना पड़ता है। क्या बहुत लोहा लेना पड़ता है? यहाँ तक कि 40 सही करने पर, ठीक, जब हम ऑफलाइन होता था तब मैं फर्स्ट पेपर में 42 क्वेश्चन सही की हूँ, फर्स्ट पेपर में। लेकिन उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस के साथ साथ पूरा सिलेबस आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए। क्या जुबान पे होना चाहिए? पूरा सिलेबस जुबान पे था, उसके साथ मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था, तब इतना जाके सही कर पाई थी। बहुत मेहनत, लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन इतना सही कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, तो आपको ज्यादा फोकस यहाँ करना है। कहाँ करना है? यहाँ करना है। अगर आप यहाँ बहुत ज्यादा फोकस करते हो तो आप इतना तक यहाँ पर सही कर सकते हो। कितना? 70 क्वेश्चन तक बहुत इजीली यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर देते हो, 6-7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट जाते हो सारी चीजें, तो इतना सही करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप 20 ही सही कर ले जाते हो, आपका नेट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका नेट क्लियर हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट पेपर होता है, अगर आप 20 भी सही कर ले जाते हो तो भी आपका नेट क्लियर हो जाए। जिसको आप बार बार पढ़ रहे हो, ज्यादा फोकस आप उस पे करो। इतना अगर सही कर ले जाते हो तो ELT के लिए आप बहुत चैन की नींद सो सकते हो। अगर इस बार जो भी लोग नेट क्लियर कर ले जाते हैं, उनके लिए ELT 0 हो जाएगा। क्या ELT 0 हो जाएगा? क्योंकि उससे ज्यादा सिलेबस ELT का नहीं है, नेट से ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके ELT में नहीं आते। ठीक, और TGT की तो बात ही ना पूछिए, TGT बहुत आसान आप लोग के लिए हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर आपको सारे एग्जाम देने हैं, तो अगर आप अपना लक्ष्य बड़ा रखते हैं, तो कोई ना कोई लक्ष्य आप यहाँ तक हासिल ही कर लेंगे। क्योंकि इसमें आपके कितने 5 बैचेस है, तो 5 बैचेस में से आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 4DS क्या होता है। 4DS, तो 4DS जो होता है, अब आपका क्या, जब समय रहते क्या हुआ, इसका उपचार नहीं किया गया, ठीक, इसका उपचार नहीं किया गया, तो यहाँ पे व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। और जो होता है, इसके जो होते हैं, इनमें प्रथम 2 लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। तो इसमें जो होता है आपका डर्मेटाइटिस जो होता है, ये हमारे पूरे शरीर पर क्या होता है? समान रूप से दिखाई देता है। कैसे? जो हमारा डर्मेटाइटिस होता है, ये हमारी बॉडी पर कैसा दिखाई देता है? समान रूप से दिखाई देता है। ठीक, समान रूप से फैलता है, क्योंकि ये आपके कैसा रोग है? तो ये आपके त्वचा से संबंधित रोग है, यानी कि स्किन रोग है। और इसमें क्या होता है, जब ये समान रूप से फैलता है, तो ये हाथ पांव जो होते हैं, ठीक, और गर्दन पर विशेष रूप से होता है। क्या? जो आपके डर्मेटाइटिस होता है, क्या होता है? डर्मेटाइटिस। तो जो डर्मेटाइटिस होता है, ये हमारे शरीर पर क्या होता है? समान रूप से दिखाई देता है। किस पे? शरीर पर समान रूप से दिखाई देता है। और जब शरीर पर समान रूप से दिखाई देता है, विशेषकर ये हमारे हाथ पांव और कहाँ पर? गर्दन पर। गर्दन पर विशेष रूप से क्या होता है? गर्दन पर विशेष रूप से। तो ये हमारे किस पे होता है? गर्दन पे जो होता है विशेष रूप से दिखाई देता है। जैसे स्किन वहां पर क्या होती है? रेड रेड हो जाती है। क्या? बहुत ज्यादा रेड रेड हो जाती है। और जब होती है क्या? जब इसकी किसकी पैलेग्रा जो यहाँ पर है, क्या? पैलेग्रा की जब कैसी स्थिति होती है? गंभीर स्थिति होती है। कैसी? पैलेग्रा की जब गंभीर स्थिति होती है, तो अब व्यक्ति, और एक चीज यहाँ पे, एक कंडीशन आपको और देखने को मिल रही है। पैलेग्रा की गंभीर स्थिति में, किस स्थिति में? गंभीर स्थिति में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा,
पैलेग्रा की जो गंभीर स्थिति होती है, इसमें जो व्यक्ति क्या होता है, उसकी मानसिक विक्षिप्तता, क्या मानसिक विक्षिप्तता जो होती है, कौन सी, मानसिक विक्षिप्तता, ठीक, मानसिक विक्षिप्तता देखने को मिलती है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में डेलेरियम कहते हैं, डेलीरियम, क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में डिलीरियम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिलीरियम कहते हैं। तो ये कंडीशन भी पैलेग्रा नामक बीमारी में देखने को मिलती है। क्या होती है, ये कंडीशन भी पैलेग्रा नामक बीमारी में देखने को मिलती है। उसके बाद फिर यहाँ पे इतनी सारी चीजें हमारी बहुत ज्यादा क्या थी, इम्पॉर्टेंट थी, क्या बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट थी। हाँ चलिए, अब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक। बाकी बीच बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग की होती है वो बताते रहिए। जितने भी क्वेश्चन आपके होते हैं, अगर ज्यादा डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं तो आप बता दीजिएगा, एक दिन हम यहाँ पर सॉल्व भी करा देंगे करेंगे बीच बीच में, ठीक। जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे आप लोग टिक करके रखिए, जो चाहे वो सीक्वेंस वाले हो चाहे जो नहीं सॉल्व होते, सब क्वेश्चन आप टिक करके रखिए, ठीक। फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, हम यहाँ पर सभी सॉल्व करा देंगे, ठीक। लेकिन पढ़िएगा मेहनत से। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसकी किसकी बात करेंगे, संग्रह की बात करेंगे, किसके। अब यहाँ पे तो हमने क्या देखा, 3DS देखा। 3DS का अगर समय रहते उपचार ना हुआ तो कंडीशन कैसी दिखाई दी, तो आपके 4DS की दिखाई देने लगी, क्या, 4DS की। उसके बाद फिर हम अगर नियासिन के किसकी बात करते हैं, संग्रह की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नियासिन के अगर हम संग्रह की बात करते हैं तो नियासिन जो होता है वो हमारा कैसा होता है, तो नियासिन जो होता है वो हमारा जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो ये जो होता है ये हमारे शरीर में जो है बहुत ज्यादा टाइम तक संग्रहित नहीं रहता है, क्या, बहुत ज्यादा टाइम तक संग्रहित नहीं रहता है। और इसको क्या होती है, हमारे शरीर की इसकी जितनी भी आवश्यकता होती है, क्या होती है, जितनी आवश्यकता होती है उतना हमारा शरीर जो होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद बाकी का जो बचा होता है, अगर किसी कारणवश हम ज्यादा मात्रा में ले लिए होते हैं तो वो बाकी किसके, यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और अगर हम इसके अवशोषण की बात करते हैं, क्या करते हैं, अवशोषण की बात करते हैं, तो इसका अवशोषण कहाँ पर होता है, तो इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, तो इसका जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे कि इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, क्या, छोटी आंत में होता है। और जो हमारा क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा, क्या, या हम ये कह सकते हैं जो हमारी क्या होती है, पोर्टल वेन होती है, यानी कि वाहिका शिरा होती है, क्या होती है, वाहिका शिरा होती है, ठीक। जो हमारी वाहिका शिरा होती है यानी कि पोर्टल वेन द्वारा ये होती है, क्या, हमारे जो है पोर्टल वेन द्वारा सामान्य परिवहन, ठीक। सामान्य परिवहन के दौरान क्या होता है, हमारे जो नियासिन होता है ये शरीर के सामान्य परिवहन के द्वारा क्या होता है, आपका जो नियासिन होता है ये शरीर के समस्त कोषों में, किस में, तो आप बताएंगे कि ये शरीर के समस्त कोषों में क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, क्या किया जाता है, समस्त कोषों में पहुंचा दिया जाता है, ठीक। ये शरीर के क्या होता है, समस्त कोषों में पहुंचा दिया जाता है। और कोषों में पहुंचकर जो हमारा क्या होता है, नियासिन होता है, क्या होता है, नियासिन होता है। तो आपके NAD क्या कोषों में अगर हमारा क्या पहुंच रहा है, नियासिन पहुंच रहा है, और ये कहाँ पर पहुंच रहा है, तो कोषों में। तो हमने आपको बताया था जब ये किसके रूप में काम कर रहा है, कोएंजाइम के रूप में काम कर रहा है। तो ये आपके NAD प्लस उसके साथ ये आपके NADP, क्या, NADP। तो यहाँ पे आप लोग जान लेंगे निकोटिनामाइड, क्या बोलेंगे,
निकोटिनामाइड, माइड, एडिनिन, निकोटिनामाइड, एडिनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या? डाई न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये कोषों में किस रूप में जा रहे हैं, तो ये निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड के रूप में। फिर यहाँ पे जो हमारा क्या है, NADP, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, निकोटिनामाइड, क्या होगा, निकोटिनामाइड, एडिनिन, एडिनिन, निकोटिनामाइड, एडिनिन, एडिनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड, क्या होगा, डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, किसके रूप में, फास्फेट के रूप में यहाँ पर होगा। और ये क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा था, ये सामान्य परिवहन द्वारा, किसके द्वारा, सामान्य परिवहन द्वारा। तो अब आप लोग को ये ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक, कि ये जो हमारे कोषों में आपका NAD और फिर आपका NADP के रूप में, किसके रूप में, NADP के रूप में क्या होता है, एंजाइम में परिवर्तित हो रहा है। हमारे कोषों में किस एंजाइम में, हमने बताया था ये एंजाइम कितने, 2 एंजाइम के रूप में पाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपके दोनों एंजाइम में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जब किस में आपके परिवर्तित हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये दोनों किस में, एंजाइम में परिवर्तित, किस में हो रहे हैं, एंजाइम में परिवर्तित हो रहे हैं। और जब आपके एंजाइम में परिवर्तित हो रहे हैं तो ये शरीर के क्या करते हैं, ये शरीर के क्या करते हैं, समस्त कार्यों को, शरीर के समस्त कार्यों को, शरीर के समस्त कार्यों को, ठीक, संपादित करते हैं या संपन्न करते हैं। क्या करते हैं, शरीर के समस्त कार्यों को संपन्न करते हैं। तो अगर हम क्या नियासिन के अवशोषण की बात करते हैं, तो इसका अवशोषण जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। और जो हमारी क्या पोर्टल वेन होती है, यानी कि वाहिका शिरा होती है, ठीक, वो सामान्य परिसंचरण द्वारा, किसके द्वारा, सामान्य परिसंचरण द्वारा आपके कहाँ पर, नियासिन समस्त कोषों और ऊतकों में किस रूप में पाया जा रहा था, तो हमने आपको यही बताया था, जो वो प्राणियों और वनस्पति के कोषों एवं किस में पाया जा रहा था, ऊतकों में। कोषों और ऊतकों में जो है वो आपके किस रूप में पाया जा रहा था, तो कोषों और, ठीक, कोषों और ऊतकों में वो आपके NAD और NADP के रूप में पाया जा रहा था। तो ये जब आपका वहां पे नियासिन जो है, ठीक, नियासिन जो है ऊतकों में पहुंचाया जाता है, तो वो जब ऊतकों में पहुंचता है तो वो किस एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है, तो आपके ये दोनों एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। और दोनों, यही दोनों एंजाइम जो होते हैं हमारे कोषों और ऊतकों, एक तरह से शरीर के विभिन्न भागों में जहां जहां नियासिन की आवश्यकता होती है, समस्त भागों में पहुंचाए जाते हैं। और पहुंचाए जाने के साथ साथ हमारे शरीर के क्या करते हैं, समस्त क्रियाओं को संपादित करते हैं। क्या करते हैं, शरीर के समस्त क्रियाओं को संपादित करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, नियासिन कंप्लीट हुआ। सभी लोग का नियासिन क्लियर हुआ। चलिए, नियासिन अच्छे से समझ में आया, ओके, चलिए बिल्कुल। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग B5 देखेंगे, विटामिन B5। क्या, अभी तो हमने 3 देखा, अब हम विटामिन B5 देखेंगे। तो विटामिन B5 को क्या कहते हैं, तो इसके पेंटोथेनिक अम्ल, क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या, तो विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल, उसके साथ साथ इसे क्या कहते हैं, इसे आपका ईस्ट कारक या फिल्ट्रेट, क्या, इसे
ईस्ट कारक, इससे ईस्ट कारक या फिर आपका फिल्ट्रेट फैक्टर, ईस्ट कारक या फिल्ट्रेट फैक्टर, ठीक, ये सब इसकी क्या है, इसके नाम है। उसके साथ साथ इसे चिक एंटी डर्मेटाइटिस कारक भी कहते हैं। क्या, उसके साथ साथ इतने नाम के साथ साथ इसे चिक एंटी डर्मेटाइटिस, क्या, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पेंटोथेनिक के बारे में जानेंगे। तो पेंटोथेनिक को B5 के नाम से भी जानते हैं, ये पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इसको ईस्ट कारक विटामिन भी कहते हैं, इसे फिल्ट्रेट फैक्टर विटामिन कहते हैं। उसके साथ साथ इसे चिक एंटी कारक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिक एंटी कारक विटामिन भी कहते हैं। ठीक, तो अब जो यहाँ पे आपके आरजे विलियम, इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आपके कौन थे, आरजे विलियम थे। क्या थे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी खोज के बारे में आपके किसने, आरजे विलियम ने पेंटोथेनिक अम्ल की अगर खोज की, तो किसने पेंटोथेनिक अम्ल की खोज की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो आरजे विलियम थे वो क्या थे, पेंटोथेनिक अम्ल की, पेंटोथेनिक अम्ल, तो इसकी खोज इन्होंने कब किया था, तो इसकी खोज जो इन्होंने कब किया था, 1938 ईस्वी में। ठीक, 1938 ईस्वी में ये हमारे कौन थे, 1938 ईस्वी में जो होते हैं हमारे कौन, विलियम के साथ प्लस उनके कौन थे, सहयोगी। क्या, जो उनके सहयोगी थे, तो इसकी खोज जो हमारे आरजे विलियम थे और उनके सहयोगी थे, उन सभी लोगों ने मिलकर खोजा था। क्या किया था, उन दोनों लोगों ने खोजा था और विटामिन को कैल्शियम, क्या, कैल्शियम लवण से शुद्ध रूप में पृथक किया था। किससे, इन दोनों सहयोगियों ने इसकी खोज की थी। ठीक, किसकी, इसकी, और जो होता है क्या, विटामिन को किससे, कैल्शियम लवण से, किससे, कैल्शियम लवण से क्या किया था, पृथक किया था, यानी कि अलग किया था। क्या किया था, पृथक किया था, यानी कि अलग किया था। उसके बाद फिर जो हमारा क्या है, पेंटोथेनिक है। तो पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है वो हमारा किस भाषा का शब्द है, तो पेंटोथेनिक अम्ल आपका किस भाषा का शब्द है, तो ये आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, पेंटोथेनिक जो होता है वो हमारा क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो किससे बना हुआ है, वो आपके पेंटोस से बना हुआ है। किससे, ये हमारा जो होता है पेंटोस से बना हुआ है। और पेंटोस का अगर हम अर्थ देखते हैं तो ये सभी जगह पर उपस्थित होता है। क्या, इसका मतलब जो होता है आपका सभी जगह, तो सभी जगह का मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं, ये आपके पेंटोस जो होता है सभी जगह पर क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी कि अवेलेबल होता है। और जो ये पेंटोस होता है क्या होता है, ये हमारे प्राणिज एवं सभी जगह का मतलब, ये हमारे प्राणिज एवं वनस्पति दोनों जगत में पाया जा रहा है। क्या, प्राणिज एवं वनस्पति दोनों जगत में पाया जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, ये सभी जगह पर अवेलेबल से होते हैं। ठीक, वनस्पति जगत में भी पाया जा रहा, उसके साथ साथ प्राणिज जगत में भी पाया जा रहा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि प्रयोगशाला में इसका संश्लेषण कब हुआ था। पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है
उसका प्रयोगशाला में संश्लेषण कब हुआ था? तो आप बताएंगे कि जो है आपके पेंटोथेनिक अम्ल का प्रयोगशाला में पेंटोथेनिक अम्ल का प्रयोगशाला में संश्लेषण संश्लेषण। तो प्रयोगशाला में संश्लेषण जो इसका हुआ था, कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? पेंटोथेनिक अम्ल जो है उसका प्रयोगशाला में संश्लेषण, हाँ बिल्कुल, आरजे विलियम किए थे। इसकी खोज जो है कौन किया था? आरजे विलियम किए थे। और इन्होंने क्या, इस विटामिन को जो है पेंटोथेनिक को इन्होंने कैल्शियम साल्ट से अलग किया था। किससे? कैल्शियम साल्ट से अलग किया था। और उसके बाद अगर आपसे ये पूछता है पेंटोथेनिक किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका जो शब्द मतलब ये ग्रीक भाषा के किस शब्द से? तो ये पेंटोस शब्द से। पेंटोस का मतलब होता है सभी जगह पर अवेलेबल। तो ये आपके वनस्पति एवं प्राणीज दोनों जगत में पाया जा रहा है। किसमें? ये वनस्पति एवं प्राणीज दोनों जगत में पाया जा रहा। उसके बाद अब ये क्या, प्रयोगशाला में इसका संश्लेषण हुआ। किसका? इसका। उसके बाद फिर हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे हम, इसकी जो है रासायनिक संरचना देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना एवं गुण। क्या इसके रासायनिक संरचना एवं गुण की अगर हम बात करते हैं, क्या करते हैं, रासायनिक संरचना और गुण की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है? ये जो हमारा पेंटोथेनिक अम्ल होता है, क्या होता है? हाँ 1938 में ही है, ठीक। 1800 नहीं है, 1938 ही है आपका, ठीक। 1838 नहीं है, 1938 है। और उसके बाद इसका संश्लेषण जो हुआ था वो आपके 1940 में हुआ था। कब हुआ था इसका संश्लेषण जो है? 1940 में हुआ था, ठीक। 1938 जो है उसका आपके किसकी खोज हुई थी? तो प्रोटीन की खोज हुई थी। सॉरी, प्रोटीन नाम दिया गया था, प्रोटीन का जो नामकरण था वो आपका 1938 सॉरी 1838 ईस्वी में हुआ था। हाँ चलिए, बिल्कुल क्लियर हुआ। हाँ 1938 ही है यहाँ पर, ठीक। चलिए, तो 1938 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा पेंटोथेनिक अम्ल होता है ये स्वतंत्र रूप में क्या, ये स्वतंत्र रूप में मिश्रण के रूप में पाया जाता है। क्या? ये जो हमारा क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। अब हम इसके अगर पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा जो पेंटोथेनिक क्या होता है, पेंटोथेनिक क्या होता है, अम्ल होता है। पेंटोथेनिक अम्ल होता है, ये क्या होता है, स्वतंत्र रूप में। क्या? ये जो हमारा होता है किस रूप में? स्वतंत्र रूप में। स्वतंत्र रूप में, ठीक। किसके? मिश्रण के रूप में पाया जा रहा है। किस रूप में? मिश्रण रूप में, ठीक। स्वतंत्र रूप में पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है वो किस रूप में? स्वतंत्र रूप में। उसके बाद फिर किसके? मिश्रण के रूप में पाया जा रहा है। और जब ये मिश्रण के रूप में पाया जा रहा है तो ये क्या होता है, यह बीटा मार्केप्टो, क्या यह बीटा मार्केप्टो जो होता है, ठीक, इथाइलमीन है। क्या? बीटा मार्केप्टो। तो जो इस मिश्रण के रूप में पाया जा रहा है, तो ये आपका जो इसका जो रासायनिक संगठन है, किस तरीके से इसका रासायनिक संगठन हुआ, तो ये आपका बीटा मार्केप्टो। क्या आप बताएंगे? बीटा मार्केप्टो, क्या बताएंगे? बीटा मार्केप्टो जो होता है वो इथाइलीमीन, क्या? इथाइलीमीन
उसके साथ साथ इथाइलिमीन के साथ साथ जो यहाँ पे होता है एडेनिन राइबोज। कौन? इथाइलिमीन के साथ आपका एडेनिन क्या होगा? एडेनिन। एडेनिन के साथ साथ राइबोज क्या होगा? राइबोज। राइबोज के साथ साथ क्या? राइबोज जो होता है उसके साथ साथ यहाँ पर आपका ठीक फास्फोरिक 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 एसिड के साथ पाया जाता है। फास्फोरिक एसिड के साथ साथ पाया जाता है। क्या होता है? फास्फोरिक एसिड के साथ ये पाया जाता है। और मिश्रित रूप में पाए जाने वाले ये जो अम्ल होते हैं, क्या जो मिश्रित रूप से पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? उसको सह एंजाइम ए कहते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने बताया मिश्रण के रूप में पाया जा रहा है, तो मिश्रित रूप में पाए जाने वाले क्या कहते हैं? मिश्रित रूप में पाए जाने वाले अम्ल को सह एंजाइम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? सह एंजाइम ये कहते हैं। जो किसके रूप में पाया जा रहा है? मिश्रण के रूप में पाया जा रहा है। तो मिश्रित रूप में पाए जाने वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? वो जो अम्ल होते हैं वो आपके सह एंजाइम ए के रूप में पाए जा रहे हैं। किस में पाए जा रहे हैं? सह एंजाइम ए के रूप में पाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ फिर आपका यहाँ पे पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है, ये क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है वो आपके पानी में शीघ्रता से घुलनशील होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है पानी में आपका क्या होता है? शीघ्रता से घुलनशील होता है। क्या होता है? शीघ्रता से घुलनशील होता है। ठीक, तो ये जो पेंटोथेनिक होता है ये पानी में शीघ्रता से घुलन होता है। अगर ये उदासीन माध्यम है, ठीक, अगर जो है क्या होता है, तो अगर ये उदासीन माध्यम है और 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 120 डिग्री सेल्सियस पर बंद करके, क्या बंद करके 30 मिनट तक गर्म किया जाए तो भी ये स्थिर रहता है। और उसके साथ साथ जब इसका अम्लीय या क्षारीय इसका बेसिक माध्यम होता है या एसिडिक माध्यम होता है तो ये क्या होता है? ये नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये जो हमारा क्या है? पेंटोथेनिक है। क्या है? पेंटोथेनिक है। यहाँ लिखते हैं पेंटोथेनिक। तो जो हमारा पेंटोथेनिक होता है इसको क्या 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करके बंद करके 30 मिनट तक 30 मिनट तक गर्म किया जाए तो गर्म किया जाए तो गर्म किया जाए तो अब क्या करेंगे? गर्म किया जाए तो ये क्या होता है? स्थिर रहता है। क्या होता है? स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। तो अब पेंटोथेनिक को अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि ये माध्यम अम्लीय होता है, उदासीन होता है या फिर आपका क्षारीय होता है। तो 120 यहाँ पे जो हम कर रहे हैं तो ये कौन से आपके उदासीन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? उदासीन माध्यम है। तो उदासीन माध्यम पे जब हम क्या कर रहे हैं इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म कर रहे हैं तो भी ये आपका क्या हो रहा है? तो भी ये आपका स्थिर रहता है। और वहीं पर अगर अम्लीय या क्षारीय माध्यम होता है, क्या वहीं पर अगर अब यहाँ पर अम्लीय प्लस आपका क्षारीय माध्यम में ये क्या होता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इस माध्यम में ये नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के साथ साथ जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक,
उसके साथ उसमें भोज्य पदार्थों में ये ग्लूटामिक अम्ल के साथ मिलकर पाया जाता है। किसमें? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारा क्या होता है पेंटोथेनिक होता है वो हमारे किसमें भोज्य पदार्थों में, किसमें भोज्य पदार्थों में ग्लूटामिक अम्ल के साथ मिलकर पाया जाता है। क्या किया जाता है? मिलकर पाया जाता है। ठीक, तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे जो इसके रासायनिक संरचना थे और गुण थे। क्या? ये हमारे पेंटोथेनिक। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप यहाँ पर ट्रिपल स्टार भी लगा सकते हैं। ये लाइन हाईलाइट हम कर दे रहे हैं, इसको विशेषकर आप लोग रट के रखिएगा, ये वाली लाइन। ठीक, क्या ये वाली लाइन? तो यहाँ पे जो ये होता है पेंटोथेनिक जब मिश्रण के रूप में पाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होता है आपका बीटा मार्केप्टो होता है। बीटा मार्केप्टो के साथ साथ इथाइलमीन होता है, उसके साथ साथ एडेनिन, राइबोज और आपका फास्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। तो इसके साथ ये पाया जाता है। क्या होता है? इसके साथ ये पाया जाता है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर इसके हम लोग क्या देखते हैं? हाँ, ये माध्यम आपका बेटा उदासीन है। उदासीन माध्यम में ये क्या है 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम क्या करते हैं बंद करके 30 मिनट तक गर्म करते हैं तो भी ये नष्ट नहीं होता है, ये उसी पर स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है? लेकिन अगर वहीं आपका माध्यम जो होगा अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा तो ये क्या होता है? ये आपका नष्ट हो जाता है। क्या होता है? ये आपका नष्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप जाइए। ठीक है एकता जी, ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ध्यान रखिए। चलिए जब भी समय मिलेगा तो देखिए, लेकिन आप लोग मेहनत से पढ़िए। ठीक, सभी लोग मेहनत से पढ़ेंगे और आप लोग कोशिश करिए, जैसे आपके ये कमेंट आ रहे हैं तो जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जा रहे हैं। क्या वो डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जा रहे हैं? तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख तो लेंगे लेकिन आपके डाउट में ही रह जाते हैं। अगर आप लाइव देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये किसके साथ पाया जा रहा है? यहाँ पे हमने आपको बताया भी है। क्या किया? यहाँ पे हमने आपको बताया भी है, ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने आपको बताया है ये आपका हमने क्या दिया है, ये आपको उदासीन माध्यम दिया है। क्या उदासीन? तो उदासीन माध्यम में ही आपके कितने 120 डिग्री सेल्सियस पर बंद करके अगर क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं और क्षारीय माध्यम या अम्लीय माध्यम होता है तो ये क्या होता है नष्ट हो जाता है। और अगर इसके हम सूत्र की बात करते हैं, क्या करते हैं पेंटोथेनिक अम्ल के सूत्र की बात करते हैं तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसमें आपके कितने कार्बन के 9 अणु होते हैं, उसके बाद आपके हाइड्रोजन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन के 17 अणु होते हैं, ऑक्सीजन के 5 अणु होते हैं और जो उसके बाद आपका होता है कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन जो आपका होता है वो किस में होता है, वो आपका सिंगल उसमें होता है। किस में होता है? सिंगल उसमें होता है। चलिए अब क्लियर हुआ। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे क्या इसके कार्य को देखेंगे। यहाँ तो हमने पेंटोथेनिक हमारा बहुत बड़ा नहीं है तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके कार्य को देखते हैं। क्या पेंटोथेनिक का जो कार्य है वो कार्य क्या है इसका, तो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, चलिए, तो ये जो होता है ये कोएंजाइम के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ये पेंटोथेनिक जो होता है आपके क्या होता है, ये आपके कोएंजाइम के इसमें निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? निर्माण में आपके
सहायक होता है। तो ये जब कोई एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो आपका कार्बोज होता है, वसा होता है और प्रोटीन, ठीक, क्या होता है यहाँ पे जो आपका कार्बोज होगा, कौन होगा, तो आपका कार्बोज होगा, कार्बोज के साथ साथ वसा होगा, वसा के साथ साथ क्या होगा, प्रोटीन होगा, क्या होगा, कार्बोज होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा। तो इसके लिए आपका कौन सा तत्व जरूरी होता है, तो इसके लिए आपका पेंटोथेनिक, क्या होता है, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल आवश्यक होता है, क्या होता है, अम्ल जो होता है वो क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसके लिए पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है आवश्यक होता है। और जो होता है कोई एंजाइम जो होता है वो जानवरों एवं मनुष्यों के, किसके, जो ये हमारा क्या है, कोई एंजाइम है, ये क्या होता है, ये जानवरों प्लस आपके किस में, मनुष्य, ठीक। तो कोई एंजाइम हमने किस में देखा था, नियासिन में देखा था। तो नियासिन में हमने फर्स्ट और सेकेंड रूप में देखा था, ठीक। तो वहां पर भी वो कहाँ पर पाया जा रहा है, तो वहां पर ये जो किस में पाया जा रहा है, तो उनके ऊतकों में विद्यमान रहता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कोई एंजाइम जो होता है वो आपके चाहे ह्यूमन जगत से हो या एनिमल जगत से हो, उसके किस में विद्यमान रहता है, तो उसके ऊतकों में विद्यमान रहता है, क्या होता है, उसके ऊतकों में विद्यमान रहता है, कौन सा, कोई एंजाइम। और शरीर में जो है विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है, क्या होता है विभिन्न क्रियाओं को ये संपन्न करता है, कौन, हमारा जो पेंटोथेनिक होता है। तो ये शरीर के क्या करता है, ये शरीर के जो है, शरीर के विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है, क्या करता है, विभिन्न क्रियाओं को, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है, जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो किस किस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, वो किस किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो जो हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और उसके साथ क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है प्लस आपका क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है और फास्फोलिपिड होता है वो क्या होता है, ये वसा का भी, ठीक, वसा का, और उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे हमारा फास्फोलिपिड के साथ साथ ये स्टीरॉयड हार्मोन का, क्या, फास्फोलिपिड, उसके साथ साथ स्टीरॉयड, स्टीरॉयड हार्मोन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, क्या करता है, स्टीरॉयड हार्मोन का जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसका संश्लेषण करना, क्या करना, हार्मोन का संश्लेषण करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ये हमारे शरीर में ये कार्य कर रहे हैं, संश्लेषण करना, क्या करना, संश्लेषण करना। और यहाँ पे जैसे फास्फोलिपिड है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वसा का भी, किसका, वसा का भी, यहाँ पे लिख सकते हैं वसा का भी ये कार्य कर रहा है। ये किसका है, तो जो कोई एंजाइम हमारा, कौन सा कोई एंजाइम आपका, यहाँ पे कोई एंजाइम की तरह तो आप लिख सकते हो इसको पेंटोथेनिक, किसके रूप में, पेंटोथेनिक के रूप में, किसके रूप में, पेंटोथेनिक जो है कोई एंजाइम के रूप में कार्य कर रहा है। और जब कोई एंजाइम के रूप में कार्य कर रहा है तो ये हमारा किसके, कार्बोज, वसा और प्रोटीन का जो क्या होता है, चयापचय होता है, क्या होता है, उसका चयापचय होता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ ये जो है हमारे एनिमल जगत या फिर ह्यूमन जगत के किस में पाया जा रहा है, उसके टिश्यूज में विद्यमान रहता है, किस में रहता है, उसके टिश्यूज में विद्यमान रहता है। उसके साथ साथ ये हमारे शरीर के क्या होता है, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, स्टीरॉयड हार्मोन का क्या करना, संश्लेषण करना। उसके साथ साथ ये पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण भी करता है, क्या करता है, पायरुविक अम्ल का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पायरुविक, पायरुविक अम्ल का क्या करना, संश्लेषण करना,
किसका? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण करना। ये किसका काम है? तो ये भी आपके पेंटोथेनिक का काम है। क्या? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण करने के साथ साथ, तो जब यहाँ पे संश्लेषण करता है जिससे यहाँ पर CO2 H2O ठीक तथा ऊर्जा की प्राप्त होती है। जब इसका ये संश्लेषण कर रहा है तो यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं CO2 H2O ठीक, प्लस और किसकी प्राप्ति हो रही है? ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति हो रही है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और उसके साथ साथ अब यहाँ पे जो हमारा पेंटोथेनिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे डबल ट्रिपल स्टार लगा के रखिएगा। क्या करिएगा? इस पे ट्रिपल स्टार लगा के रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा होता है, क्या होता है? ये हमारा लिनोलिक अम्ल से किसमें? आर्किडोनिक जो अम्ल होता है उसका संश्लेषण करता है। क्या? लिनोलिक अम्ल से आर्किडोनिक अम्ल का संश्लेषण। क्या? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा क्या होता है? लिनोलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लिनोलिक अम्ल होता है। अम्ल से इसका संश्लेषण किसमें कर रहा है? तो ये आपके आर्किडोनिक में कर रहा है। किस में कर रहा है? आर्किडोनिक में कर रहा है। लिनोलेनिक अम्ल से इसका संश्लेषण किसके? आर्किडोनिक में संश्लेषण करना। क्या करना? संश्लेषण करना, ये इसका काम है। और उसके साथ साथ फिर अगर हम देखते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु क्या होता है? हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु ये किसका? प्री सर्कर यानी कि पारफिरिन का निर्माण करता है। क्या? हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किसके? तो आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु प्री सर्कर। तो प्री सर्कर का और हम क्या कहेंगे? पारफिरिन कहेंगे। क्या? पारफिरिन। क्या होता है? पारफिरिन का निर्माण करना। क्या? का निर्माण करना किसका काम है? आपके पेंटोथेनिक का काम है। निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। उसके बाद जो होता है ये एंटीबॉडीज का भी निर्माण कर रहा है। हमारा पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है वो किसका? वो हमारे एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। निर्माण करना। क्या करना? एंटीबॉडीज का निर्माण करना। और उसके साथ साथ एंटीबॉडीज के निर्माण करने के साथ साथ ये शिशुओं एवं बच्चों के जो है शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। किसके? शिशुओं प्लस बच्चों के शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक। क्या करने के लिए? शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? ये शिशुओं एवं बच्चों के किसके लिए? शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। उसके साथ साथ ये विभिन्न जो होते क्या? विभिन्न जानवरों एवं पक्षियों के वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होता है। इसके साथ साथ ये क्या होता है? जानवरों प्लस आपके पक्षियों के विकास में भी ये सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। उसके साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? ये त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक। त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक। ठीक, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक। उसके साथ साथ अब ये क्या होता है? हमारे रक्त में जो होगा क्या होता है?
शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? तो पेंटोथेनिक का होता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में, इसमें हमारे शरीर में शर्करा का सामान्य स्तर बनाए रखने में किसका? पेंटोथेनिक का क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक, तो कितना इसका जो है महत्वपूर्ण स्थान हुआ किसका? पेंटोथेनिक का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? विटामिन B5 से देखा और इसके कार्य को देखा। ठीक, तो अब हम लोग इसके आगे की क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, यहाँ तक सभी लोग का क्लियर हुआ? तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक, बाकी की चीजें इसके हम कल की क्लास में देखेंगे। चलिए, ओके, ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।